सभी भारतीयों को मेरा चरणवत प्रणाम। आज का विषय है सनातन। सनातन हिंदू बूंद बूंद करके घट रहा है। इस चीज़ पे ध्यान रखिए। सनातन जो है बूंद बूंद करके घट रहा है। जैसे बोला जाता है कि कोई भी नदी या कोई भी नदी है बूंद बूंद करके घट जाता है, घट होकर विलुप्त हो जाता है। यही है हिंदू का कहानी। हिंदू सनातन हिंदू बूंद बूंद करके घट रहा है। कारण बांझपन। बांझपन जिसका शादी होने के बाद बाल बच्चा नहीं हो रहा है, उसका भी कारण यानी कि बहुत सा ऐसा जोड़ी है जिसको बाल बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी बाल बच्चा नहीं हो रहा है। दूसरा, एक बच्चा पे खुश रहना। बहुत सा हिंदू है कि एक बच्चा हो गया, अब हमको नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हो गए, अब हमको ज़्यादा बच्चा नहीं चाहिए। एक बच्चा या दो बच्चा लेके हिंदू संतुष्ट हो गया है, सनातन संतुष्ट हो गया है कि अब हमको बच्चा चाहिए ही नहीं। दूसरा, मरने का दर। मरने का दर हिंदू का सबसे ज़्यादा हो रहा है। हार्ट अटैक से चाहे कोई बीमारी से सबसे ज़्यादा हिंदू मर रहा है भारत में। उसके बाद शादी नहीं करना। सन्यासी, जिसका किसी का बहुत सा, अभी हम ही लोग का गांव में है कि बहुत सा आदमी शादी नहीं किया है, सन्यासी बन गया। ये भी कारण है हिंदू का घटने का। दूसरा, धर्मांतर। धर्मांतर जो कि दूसरे कौम में चल जाना, उसमें भी हिंदू का बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा घट रहा है। हिंदू यानी कि धर्मांतर करके जा रहा है, उसमें हिंदू में तो सनातन में तो घट रहा है और धर्म में बढ़ रहा है। दूसरा, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की अब कोई जहर खा के मर जाता है, कर्जा लेता है, कोई जहर खा के मर जाता है, या तो कोई घरेलू हिंसा में किसी का पत्नी पति को मार देता है, या पति पति को मार देता है, पति पत्नी को मार देता है। इसके कारण भी एक तरह से एक परिवार ख़त्म हो जाता है। या एक्सीडेंट में कहीं गया तो वहाँ मर गया, यानी कि मरने का दर सबसे ज़्यादा हिंदू का हो रहा है। ये समझना पड़ेगा। अब अगर होश में नहीं आए तो हिंदू का बहुत ख़राब स्थिति होने वाला है। अब बाँझपन का मतलब, बाँझपन में पहले समझाया कि बाँझपन क्या है। बाँझपन में मतलब समझिए कि परिवार शादीशुदा कर दिया, उसको 10 साल 15 साल तक बच्चा ही नहीं हुआ। शादी यानी पारिवारिक ज़िंदगी में रह के उसको बच्चा ही नहीं हो रहा है। बहुत सा घर ऐसा है कि जो बच्चा के लिए कलट रहा है, उसको बच्चा हो ही नहीं रहा। अब समझिए कि इसका कारण क्या है। एक तो देर से शादी करना भी है कि देर से शादी करने के कारण बच्चा नहीं होता है। जो आदमी जैसे जिसका अब फूल खिलने का समय है, 21 साल में फूल खिल जाएगा, अब आप उसमें आप 25 साल 30 साल में फूल खिलाइएगा तो न खिलेगा। कहानी यही है, समझना पड़ेगा। समय पे शादी कीजिए बाल बच्चा का, तब बाल बच्चा सही समय पे होगा। एक बच्चा, बहुत सा परिवार एक बच्चा लेके सोचता है कि अब हमको उसको पालने का क्षमता नहीं है या पढ़ाने का क्षमता नहीं है, एक बच्चा ही है, खुश है, छोटा परिवार है, टेंशन नहीं है। पर ये नहीं सोचता है सनातनी कि एक बच्चा है, कभी भी कोई तरह का हादसा हो के एक बच्चा ख़त्म हो सकता है, फिर वो क्या करेगा। कोई बेटी हुआ तो बेटी लेकर संतोष है कि भैया हमको एगो बेटी है, बेटी तो चल जाएगी पढ़ घर, फिर आपको बुढ़ारी तक अपने से खाना बनाना पड़ेगा, एक गिलास पानी के लिए भी अपने से कल्टना पड़ेगा। कम से कम घर में कम से कम हर सनातनी को हर घर में कम से कम 3 बच्चा लीजिए। 3 बच्चा से आपको टेंशन नहीं होगा। कम से कम उसमें एगो बेटा भी हो जाएगा, 2 बेटी भी हो जाएगा, तो कम से कम घर में टेंशन नहीं होगा कि आप कम से कम बुढ़ारी तक अपने आप को सही से रख सकते हैं। आप एक बच्चा लिए, एक बच्चा खुदा न खास्ते लड़की हुआ चले गई दूसरे घर, आपको तो दुर्गंजन अब चालू हो गया। अब वो बेटी का शादी कर दिए, अब ज़िंदगी में एक गिलास पानी भी लेना है तो अपने से लीजिएगा। आप किसी का तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वही अगर आपके पास एगो बेटा रहता तो कम से कम उम्मीद रहता, नहीं भाई अपने से खाना बनाना नहीं है, पुतहू बना के देगी, चाहे बेटा देगा, खाना देगा। यही सब कारण है। मरने का दर, अब मरने का दर समझिए कि मरने का दर अब हिंदू को देख रहे हैं कि बहुत तरह का बीमारी ग्रास रहा है। पहली बात तो वो लापरवाह हो जाता है, 30 साल 40 साल के बाद वो लापरवाह ऐसा हो जाता है कि यानी कि अपने स्वास्थ्य पे कभी ध्यान ही नहीं दे रहा है, और वो बहुत तरह का बीमारी में ऐसा ग्रस्त रहता है। क्या कि कुदरती मार उसके घर में जो पड़ता है, किसी को बीमारी ग्रास लेता है, किसी का घर में समझिए कि यानी कि कहावत है कि भरल घर में आग लगना, वो खास करके हिंदू का घर में ही देख रहे हैं कि भरल घर में आग लगना, यानी कि बीमारी ऐसा 30-40 साल के बाद ऐसा ग्रास लेता है बीमारी कि वो फैमिली पूरा उसी में व्यस्त रह जाता है। लगता नहीं है कि किसका नज़र लग जाता है उस घर में
कि पूरा घर का रन भन हो जाता है। घटने का मेन कारण यही है। अब शादी नहीं करना, शादी नहीं करना, अब सन्यासी बनना। ऐसा बहुत सा लड़का है कि जो कि बोलता है कि तिलक के कारण, कि तिलक हम इतना लेंगे, इसके कारण भी शादी नहीं हुआ, या लड़की का बाप माँ नहीं रहा, उसके कारण भी लड़की का शादी नहीं हुआ, चाहे लड़का का भी शादी बाप माँ ध्यान नहीं दिया तो उसका भी शादी नहीं हुआ। ऐसा बहुत सा लड़का या लड़की मिल रहा है कि जो कि कहता हम शादी नहीं कर सके, समय पर शादी ही नहीं हुआ। ऐसा बहुत सा लड़का है। इस सब को कम से कम सनातनी जितना है ये सब पे ध्यान दीजिए कि किसका शादी नहीं हुआ, कम से कम उसका समय पे शादी ब्याह करवा दीजिए। ये समाज का काम है, समाज करे। अब धर्मांतर में क्या होता है कि बहुत सा लड़की सोचता है कि नहीं हम उसके घर में जाएंगे तो हमको बहुत खुशहाल होगा, चाहे प्रेम विवाह कर लिया दूसरे धर्म में जाके, प्रेम विवाह करके दूसरे धर्म में चला गया, उसके कारण भी दिक्कत हो रहा है, घट रहा है सनातनी। ऐसा बहुत सा है कि लड़की को उठा लिया, वो कन्वर्जन धर्मांतर उसको करवा दिया, ये भी कर रहा है। इसके कारण भी हिंदू घट रहा है। और धर्म छोड़ना है कि हिंदू पैसा का लालच दे के भी धर्म छोड़ रहा है, जे कि कोई लालच दे दिया। बहुत सा गरीब आदमी ऐसा है जो कि हिंदू सनातनी जो है उसको ध्यान नहीं दिया तो वो पैसा को लोभ दिया, उसके कारण वो धर्म छोड़ दिया। कोई तलवार के जोर पे भी धर्म छोड़ा पहले भी। वही सब कारण हिंदू घट रहा है। अब घरेलू हिंसा समझिए, घरेलू हिंसा कितना बड़ा बात है कि घरेलू हिंसा में जैसे बहुत तरह का बात आ रहा है। घरेलू हिंसा में जैसे पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पति को मरवा दिया, चाहे दूसरे का चक्कर में पत्नी को मरवा दिया। यही सब कारण हिंदू घट रहा है। इस सब को ध्यान रखिए। हिंदू घटेगा भारत में, थोड़ा सा और घटिएगा, दूसरा धर्म वाला आप पर हावी हो जाएगा, फिर आपको पूरे घटा देगा। इसलिए कि आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए। कम से कम हिंदू सनातनी जितना है, कम से कम 3 बच्चा आप लीजिए। 3 बच्चा आपके लिए ज़रूरी है। कम से कम, बेसी जितना ले सकते ले लीजिए, पर 3 बच्चा ज़रूरी है घर के लिए। नमस्कार।